हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्रेश रंधावा चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलरेजर फ्रेंचाइज की फिल्म को, जिसका नाम है हेलरेजर। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे 1987 में रिलीज किया गया था। और इस मूवी के हिट होने के बाद इसके पूरे 10 पार्ट रिलीज किए गए थे और इसका 11वां पार्ट भी रिलीज होने वाला है, जो कि इस सीरीज का रीबूट होगा। तो ये वीडियो थोड़ी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो बच्चे इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत एक पजल बॉक्स को दिखाने से होती है, जिसे फ्रैंक नाम का एक आदमी काफी ज्यादा कीमत देकर एक सेलर से खरीद लेता है। फ्रैंक उस बॉक्स को लेकर अपने घर के एंटिक में आ जाता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। फ्रैंक के हिसाब से इस बॉक्स के जरिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला था, जिसमें उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन पजल बॉक्स के सॉल्व होते ही अचानक ही उसमें से कुछ चेन्स और हुक्स निकलकर बाहर आती हैं, जो उसके शरीर को चीर कर रख देती हैं और पूरे कमरे में फ्रैंक के शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं। अब कुछ देर बाद एक अनजान आदमी इस कमरे में प्रकट होता है, जिसके पूरे सिर पे कीले या पिन्स घुसी हुई थी, इसलिए इसका नाम पिनहेड है और इन लोगों को सैनोबाइट कहा जाता है। पिनहेड उस बॉक्स को उठाकर वापस से पहले जैसा कर देता है, इससे फ्रैंक के रूम से पिन्स और खून सब कुछ गायब हो जाता है, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके कुछ समय बाद फ्रैंक का बड़ा भाई लैरी अपनी वाइफ जूलिया के साथ इस घर में आता है। लैरी जूलिया के साथ अपने इस पुराने फैमिली हाउस में रहना चाहता था। घर की हालत देखकर उनको पता चल जाता है कि फ्रैंक यहाँ पर छुपा हुआ था। लैरी और जूलिया की शादी ठीक नहीं चल रही और जूलिया का इस घर में रहने का तो कोई मन भी नहीं था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फ्रैंक इसी घर में अपने उल्टे सीधे काम किया करता था, तो वो इस घर में रहने के लिए मान जाती है। और अगले दिन जेज अपना सामान लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और सामान रखने वाला एक आदमी लेरी के सामने ही जूलिया को ताड़ने लगता है। तभी यहाँ पर लेरी की बेटी क्रिस्टी उसको मिलने के लिए यहाँ पर आती है। हमें पता चलता है कि क्रिस्टी की मां यानी कि लेरी की पहली बीवी मर चुकी है और क्रिस्टी अपनी सौतेली मां के साथ इस घर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अब हमें जूलिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लैरी और जूलिया की शादी के कुछ दिनों बाद ही फ्रैंक उनके घर आया था और उसने जूलिया को सेड्यूस किया था। जूलिया और फ्रैंक के बीच कुछ अफेयर चल रहा था। इधर प्रेजेंट में लैरी सामान ऊपर चढ़ाते हुए एक कील में अपना हाथ काट लेता है और जूलिया को दिखाने उसी एटिक में आता है। लैरी का काफी खून एटिक के रूम में गिर रहा था, जिसे जे फ्लोर सोख लेता है। फिर जूलिया लैरी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और इधर लैरी के गिरे खून से फ्रैंक वापस से जिंदा होता है। फ्लोर में से उसके बॉडी पार्ट वापस से रीग्रो होने लगते हैं और ये हद से ज्यादा खतरनाक सीन था, जिसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल इफेक्ट से बनाया गया था। शाम को लेरी अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाता है। इसमें लेरी के दोस्त का बेटा स्टीव भी होता है। स्टीव और क्रिस्टी दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। जूलिया को इस डिनर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बीमारी का बहाना बनाकर ऊपर एटिक में आ जाती है और तभी फ्रैंक का कंकाल जूलिया का पैर पकड़ लेता है, जिसे देखकर जूलिया के तोते उड़ जाते हैं। फ्रैंक जूलिया को बताता है कि वो कौन है, जे भी कि वो उसके भयानक रूप को ना देखे। फ्रैंक जूलिया से कहता है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए जूलिया की मदद चाहिए। अगर इतने से खून से वो वापस जिंदा हो सकता है, तो ढेर सारे खून से वो पूरी तरह से हील हो जाएगा। जूलिया फ्रैंक के प्यार में पूरी तरह से अंधी थी, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन जब लैरी काम पर गया था, तो जूलिया पास के एक बार में जाती है। वहाँ एक आदमी जूलिया पर लाइन मारने लगता है और जूलिया उसको फंसाकर अपने घर में ले आती है। वो किसी तरह उस आदमी को एटिक में लाती है और फिर उसके सिर पर एक थोड़े से मार मारकर उसकी जान को ले लेती है। इसके बाद फ्रैंक उस आदमी के पास आकर सारा उसका खून पी जाता है। शाम को जूलिया जब वापस एटिक में आती है, तो उस आदमी की खून चूसी हुई बॉडी वहाँ पर पड़ी थी, जिसे जूलिया घर में ही छुपा देती है। फ्रैंक की हालत अब पहले से ठीक हो गई थी। वो कहता है कि जूलिया को अब एक दो बकरे और लाने होंगे, जिससे फ्रैंक पूरी तरह से इंसान बन जाएगा और वो दोनों इस घर को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि अगर सैनोबाइट्स को पता चला कि फ्रैंक उनके हेल से आजाद हो गया है,
तो वो उसे फिर से मार देंगे। वहीं जूलिया को साथ भाग जाने का प्लान अच्छा लगता है। इधर क्रस्टी और स्टीव डेट करने लगते हैं। एक दिन क्रस्टी को अजीब सा आदमी दिखता है जो कि उन्हें घूरे ही जा रहा था। अगले दिन क्रस्टी जिस पेट स्टोर पर काम करती है ये आदमी वहाँ पर भी आ जाता है और वहाँ के कीड़े निकाल कर खाने लगता है। ये हरकत देखकर क्रस्टी उसको वहाँ से भगा देती है। और इन सब के बाद क्रस्टी को रात को नाइटमेयर भी आ रहे थे जिनमें से उसको पता चलता है कि उसकी फादर की जान खतरे में है। और अगले दिन जूलिया दूसरा बकरा फंसाकर घर को ले आती है और उसे भी ऊपर ले जाकर थोड़े से मार देती है। तो फ्रैंक उसका खून पीकर और ज्यादा हील हो जाता है। उसे अब अपने शरीर में पेन भी फील हो रहा था और सिगरेट का स्वाद भी आ रहा था। जूलिया के पूछने पर फ्रैंक उसको अपना पजल बॉक्स दिखाता है। उसको बताता है कि ये बॉक्स हेवन या हेल के दरवाजे खोलने की चाबी है। क्योंकि फ्रैंक अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहता था तो उसने इस पजल को सॉल्व किया। और इसके बाद हेल में से कुछ डीमंस जिन्हें सेनोबाइट्स कहा जाता है यहाँ पर आए थे। यहाँ पर टोटल 4 सेनोबाइट्स आए थे। चैटरर, बटरबॉल, फीमेल सेनोबाइट्स, इन सब का लीडर पिनहेड। अब दिक्कत ये थी कि इन लोगों के लिए पेन और प्लेजर एक ही चीज है। तो उन्होंने फ्रैंक को बेशुमार सुख की जगह पर बेशुमार दुख दिया। जूलिया और फ्रैंक डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग इन सेनोबाइट्स के हाथ कभी भी नहीं लगेंगे। शाम को लेरी क्रस्टी के साथ डिनर करता है और उसे जूलिया के साथ घुलने मिलने के लिए कहता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। क्रस्टी अगले दिन जब जूलिया से मिलने के लिए आती है तो उसे रंगे हाथों से पकड़ लेती है क्योंकि जूलिया अपना तीसरा बकरा घर के अंदर ले जा रही थी। एटिक में ले जाकर जूलिया इसे भी थोड़े से मार देती है और अब तो फ्रैंक भी उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी उंगली उस आदमी के गले में घुसाकर उसका सारा खून पी जाता है। क्रस्टी चुपके से घर में आती है और फ्रैंक को उस आदमी की जान लेते हुए अपनी आंखों से देख लेती है। फ्रैंक क्रस्टी को बताता है कि वो उसका अंकल फ्रैंक है और फिर उसको एटिक में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्रस्टी किसी तरह से फाइट बैक करती है। उसके हाथ में वो पजल बॉक्स लग जाता है। इसे देखकर फ्रैंक डरने लगता है। क्रस्टी समझ जाती है कि ये बॉक्स फ्रैंक के लिए काफी कीमती है तो वो उसे विंडो से बाहर फेंक देती है। तो फिर खुद घर से निकलकर इसको पकड़कर यहाँ से भाग जाती है। क्रस्टी इतना जोर से भागती है कि वो कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है और उसे सीधा हॉस्पिटल में होश आता है। डॉक्टर कहते हैं कि पुलिस के आने तक क्रस्टी को यहीं पर ही रहना होगा और टाइम पास करने के लिए क्रस्टी उस पजल बॉक्स को सॉल्व करने लगती है। इसके सॉल्व होते ही हॉस्पिटल की दीवार से एक हेल का दरवाजा खुल जाता है। क्रस्टी घूमने के लिए उसके अंदर चली जाती है। थोड़ा अंदर जाने के बाद एक भयानक सेनोबाइट्स जिसका नाम इंजीनियर है क्रस्टी का पीछा करता है। क्रस्टी भागकर वापस अपने हॉस्पिटल रूम में आ जाती है और वो डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद वो फिर से बॉक्स की छेड़छाड़ करती है और अब चारों सेनोबाइट्स यहाँ पर आ जाते हैं। पिनबाइट्स बताता है कि वो दूसरे डायनाबाइट्स के जीव यानी कि एक्सप्लोरर हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये डीमंस हैं और कुछ लोगों के लिए ये एंजल्स हैं। और क्योंकि क्रस्टी ने बॉक्स को सॉल्व किया है तो अब उसको भी इनके साथ हेल में जाना पड़ेगा। क्रस्टी अब अंकल फ्रैंक की सारी कहानी को समझ जाती है और सेनोबाइट्स को बताती है कि फ्रैंक उनकी कैद से शूट निकला है और वो क्रस्टी को जिंदा छोड़कर फ्रैंक को हेल में ले जाएं। पिनहेड इस डील के लिए मान जाता है और इस शर्त पर कि फ्रैंक को अपने मुंह से कबूलना होगा। इधर फ्रैंक और जूलिया डरे हुए थे कि क्रस्टी सबको सच बता देगी और उन्हें तुरंत जहां से भागना होगा। लेकिन फ्रैंक अभी भी लाल टमाटर लग रहा था तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे और तभी वापस लैरी वहां पर आ जाता है जिसे देखकर फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्रस्टी जब घर वापस आती है वो अपने फादर को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है तो उसे सब कुछ सच बता देती है। लैरी कहता है कि उसने जूलिया को माफ कर दिया। उसने फ्रैंक को भी उसके किए के लिए एटिक में मार दिया है। लेकिन हम देख पा रहे थे कि लैरी में कुछ तो गड़बड़ है। असल में ये लैरी नहीं बल्कि फ्रैंक है। उसने लैरी को मारकर उसकी स्किन निकालकर खुद पहन ली है। मेडिकल साइंस ऐसे ही तो काम करती है। अब लैरी की लाश एटिक में पड़ी हुई है ताकि सेनबाइट्स उसे फ्रैंक की बॉडी समझकर यहाँ से चले जाएं। अब कुछ देर बाद फ्रैंक का असली चेहरा सामने आने लगता है और क्रस्टी समझ जाती है कि वो लाश उसके फादर की थी। क्रस्टी अब फ्रैंक की गाल पर नाखून मार देती है जिससे फ्रैंक गुस्से से चाकू निकाल लेता है। जूलिया ने क्रस्टी को पकड़ा हुआ था
और फ्रैंक गलती से जूलिया को ही चाकू मार देता है और इस बात का उसे कोई गम नहीं था, बल्कि वो जूलिया का खून भी पी जाता है। फ्रैंक से जान बचाती हुई क्रिस्टी वापस एटिक में आ जाती है और वहाँ पड़ी अपनी फादर की लाश को देखकर रोने लगती है। अब फ्रैंक क्रिस्टी को वापस याद दिलाता है कि वो उसका अंकल फ्रैंक है और उसने कैसे लैरी को मार दिया। उसकी ये बात सुनते ही सेनोबाइट्स बाहर आ जाते हैं। असल में क्रिस्टी ने फ्रैंक को ही फंसा दिया था और क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो सेनोबाइट्स फ्रैंक को वापस हेल ले जाने के लिए आए थे। फिर से सैकड़ों हिक फ्रैंक के शरीर को चीरने लगते हैं और आखिर में उसके टुकड़े टुकड़े होकर फ्रैंक की फिर से मौत हो जाती है। लेकिन सेनोबाइट्स का इतने में से मन नहीं भरा था, वो क्रिस्टी को भी अपने साथ हेल ले जाना चाहते थे। क्रिस्टी उन सब से बचकर भागने लगती है और उसे वो पजल बॉक्स जूलिया की हाथों में मिलता है जो कि बेड पर पड़ी हुई थी। क्रिस्टी उस पजल बॉक्स को पकड़कर वापस से अनसॉल्व करने लगती है, जिसके बाद सारे सेनोबाइट्स एक एक करके गायब होने लगते हैं। साथ ही ये पूरा घर भी गिरने लगता है और बटरबॉल तो घर के मलबे में ही दब जाता है। और इसके बाद क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड भी उसको लेने के लिए यहाँ पर आ गया था और आखिर में इंजीनियर इन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन बॉक्स की हेल्प से क्रिस्टी उसको भी यहाँ से भगा देती है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और अब कुछ समय बाद क्रिस्टी उस बॉक्स को जलती हुई आग में फेंक देती है, लेकिन तभी वही अजीब आदमी यहाँ पर आ जाता है तो वो आग के अंदर एंटर करके उस बॉक्स को उठा लेता है। वो आदमी खुद भी पूरा जल गया था और फिर रिवील होता है कि वो एक हड्डियों का ड्रैगन है जो कि बॉक्स को लेकर वहां से उड़ जाता है। आखिरी सीन में हम बॉक्स को उसी सेलर के पास देखते हैं जो कि वो अब उसे किसी दूसरे आदमी को बेच रहा था और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और दोस्तों इतनी अजीब होने के बावजूद भी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।